राम राम। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 10वां अध्याय। सूत जी बोले, तदनंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया। श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल कन्या का समय व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई हरिणी की तरह घबराई हुई, शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हृत कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना घिरी हुई सर्पिणी की तरह अपने घर में संरुद्ध, अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस कृशोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त भगवान साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी, और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों की तरह जोता था। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग पर चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे तालु और ओष्ठ, जिसके रुक्मिणी के ऐसे जल चाहने वाली रुक्मिणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मिणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से, हे महाराज, रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास का बुझना देख उसी के क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने शाप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उससे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने शाप दिया। हे युधिष्ठिर, यही वह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि कि अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही वह भी दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्य पाद्य विभिन्न प्रकार के जंगली वृक्षों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदरपूर्वक पूजन कर तदनंतर हे राजन, वह बाला बोली। कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ। हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि सत्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्यात्मा के जो आज आज दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंदहास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे द्युतसुते, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है, जो उन्होंने तेरी जैसी कन्या उत्पन्न की। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया हूँ और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊँगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुनि, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी उज्ज्वला युक्त दुख अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं। हे दया सिंधु, हे शंकर,
उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। न मुझे माता है, न पिता है, न तो भाई है जो धैर्य प्रदान करता। अतः दुख सागर से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख का निस्तारण आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे निद्रा आती है, न भोजन में ही मेरी रुचि होती है। हे ब्रह्मन, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इसमें निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। पर दुर्वासा कन्या को दुख दूर करने के उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचारपूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, धर्म क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझको बतलाता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने ये विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझको संक्षेप में ही कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करके भी जो फल मिलता है वह और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तो शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नतापूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थकृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगे, तू पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्रह्मन, हे मुनि, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघ आदि मास कैसे कुछ फल देने वाले नहीं हैं? कार्तिक मास क्या कम है? ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए। बैसाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों का नहीं देता है? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं हैं? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों को और सर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुनि, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाला परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती हूँ। मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को भी नहीं देखती। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। अतः हे मुनि, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस बल मास की स्तुति आप कर रहे हैं? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए।
इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित अहित को नहीं जानती। अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो हो ही नहीं सकता। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुख अग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे हुए क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विह्वल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आवे वैसा ही कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले या दूसरे जन्म मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊँगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने श्राप नहीं दिया। तू बाल भाव से कारण अपने शुभ अशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती। शुभ अशुभ भविष्य को कोई भी नहीं टाल सकता। अच्छा, हमारा भूत समय व्यतीत हो गया और हम आज आ जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदनंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वतीपति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि कन्या ने मन में इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही भगवान शंकर की कठिन तप करने के लिए तप की इच्छा की। सूत जी बोले, भूत फूलों के दाता लक्ष्मीपति को वैसे ही सावित्रीपति ब्रह्म को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का 10वां अध्याय समाप्त हुआ।